आपने जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की, आपके बकौल आप गए, तो आपको क्या लगा वहाँ की गवर्नमेंट्स साइबर क्राइम के हवाले से जो अवेयरनेस दे रही है और जो सोशल मीडिया के यूजेज के हवाले से, उसमें और पाकिस्तान में इसकी कैंपेन में कोई फर्क है? हम कोई पीछे हैं अवेयरनेस में? नहीं भाई, ये वाकई डिफरेंट होने जा रहा है इंटरव्यू, मुझे अंदाजा हो गया। देखिए, पूरी दुनिया में साइबर क्राइम है। कहीं पे फाइनेंशियल क्राइम ज्यादा है, उसमें हैकिंग ज्यादा है, कहीं पे सोशल मीडिया का क्राइम। अनफॉर्चुनेटली ये सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्योंकि एनालिसिस होता है जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पे सोशल मीडिया का क्राइम ज्यादा है पूरी दुनिया में। एवरेज अगर लगाएं, नंबर में नहीं, एवरेज में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोग दूसरों को तंग करने के लिए क्राइम करते हैं, हाँ, अनइंटेंशनली। अगर अमेरिका में इंटेंशनली भी, अगर अमेरिका में बंदा बैठा होगा तो उसका क्राइम करेगा तो वो कहेगा मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट आ जाए, पैसे कमाने के लिए, चस्के लिए करेंगे, हम चस्के के लिए करते हैं यहाँ पे। और ये फर्क है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि इवन मलाइशियंस, इंडोनेशियंस, वो हमारे दोस्त हैं। अब वहां पे सेल बने हुए थे कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डील करेगा, ये करेगा फाइनेंशियल क्राइम को, ये सोशल मीडिया का क्राइम को डील। हम सब कुछ करते हैं, हमारे ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पाकिस्तान में। दूसरी चीज फर्क है, 2019 पेंडेमिक के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया के क्राइम से ज्यादा फाइनेंशियल क्राइम हो गया। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉल आ गई जी, आपका बच्चा पकड़ा गया, कॉल आ गई जी, मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ, इनाम निकल आया, और वो मैं आपके मुतलका बैंक से बात कर रहा हूँ, आप अपना वेरीफाई करवाएं। जी जी जी, बिल्कुल। मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, इससे आगे मैं हसास इदारे से बात कर रहा हूँ, आपका जो है बैंक अकाउंट वो टेररिज्म में यूज हो गया, बंदा पैनिक हो गया, सारी इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने पैसे निकाल लिए। जी जी। फाइनेंशियल क्राइम, इसके अलावा आपने कोई चीज ऑर्डर की, वो नहीं पहुंचती या सब स्टैंडर्ड पहुंचती है, जी जी, ये फाइनेंशियल क्राइम में आ जाता है सारा कुछ। मोबाइल बेचा किसी के, आपने खरीदा, वो आया ही नहीं, ये क्राइम बढ़ा 2000। इवन की ऑनलाइन गाड़ियां छाड़ियां ऐसे आ गई, अब तो प्रॉपर्टी, बड़ा कुछ। अच्छा, ये फाइनेंशियल क्राइम बढ़ा तो हमें अवेयरनेस देनी चाहिए थी जी, जंगी बुनियादों पे। हमने अवेयरनेस तो दी, लेकिन दी उसी रूटीन में। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर फाइनेंशियल क्राइम बढ़ता है तो हमारी अवेयरनेस का फोकस उधर ज्यादा चला जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जिस एरिया में ज्यादा क्राइम है उस एरिया को फोकस करना चाहिए। कुछ एनालिसिस, डेटा एनालिसिस आज का दौर है। जी जी, सारा डेटा एनालिसिस करके परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस ऊपर चली जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी रही जी। अच्छा, फिर साइबर क्राइम विंग के जितने ऑफिसर्स हैं सारे भी अवेयरनेस को लग जाएं तो उतनी अवेयरनेस नहीं हो सकती जितनी चाहिए। जी, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और आप जैसे दोस्तों को ये इस तरह से हिस्सेदार बनना पड़ेगा, जो कि लोग अब कर रहे हैं। पॉडकास्ट हो रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में लेक्चर्स हो रहे हैं, और एनजीओज, वो एनजीओज जो जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनका मकसद वाकई लोगों को एजुकेट करना है, वो एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन करके सेमिनार्स करने चाहिए। ये इसको अभी साइबर क्राइम विंग का ये इसी महीने में एक पूरा स्केड्यूल बना जिसमें हमारे ऑफिसर्स एक एनजीओ के साथ मिलके ये कर रहे हैं अवेयरनेस। तो ये सबको समझ आ गई है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो इस पे फोकस कर रहे हैं। प्रिवेंशन से पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है सर, अवेयरनेस प्रिवेंशन से ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को बचा दें, आपके आपकी फटीग कम हो जाएगी, आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आपके जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, हाँ जी, वो नहीं बढ़ सकते। इन अवेलेबल रिसोर्सेज में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, लोग बच जाएंगे। जी जी। इसलिए ये क्राइम फाइटिंग से क्राइम को रोकना ज्यादा जरूरी है, और रोका अवेयरनेस से जा सकते हैं। अभी ये पॉडकास्ट जो सुनेगा, जी जी,
मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं कितने लोग राब्ता करते हैं, कितने लोग मिलते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। जी जी। वो मुझे कहते हैं कि सर आपका वो सुना था तो कॉल आई तो हमने रिस्पॉन्स नहीं किया। जी जी। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह मेरे से राजी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग मेरे लिए ऑब्वियसली। इसी तरह से ये मेरी जात से हटके ये पूरे साइबर क्राइम विंग जो है वो काम कर रहा है, हमारे ऑफिसर्स और भी काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल और इसी से रेलेवेंट कि सिर्फ साइबर क्राइम विंग के इसकी एक्सपर्टीज में सिर्फ आसिफ इकबाल चौधरी ही क्यों, बाकी ऑफिसर्स क्यों नहीं जाते, बाकियों को क्यों नहीं ट्रेन किया जाता? बाकी आपके बाद अल्लाह आपकी 100 साल जिंदगी करे, हमारे 10, 5, 15, 20 आसिफ इकबाल तो होने चाहिए FIA के साइबर क्राइम विंग में, जो इस पे इस तरह जा सके। आप हर जगह अवेलेबल तो नहीं हो सकते, तो उसके लिए क्या आपको तजावीज देंगे? नहीं भाई, हैं। अच्छा, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस के अंदर, और इस तरह से प्रोग्राम्स के अंदर, टीवी के ऊपर। शायद मेरा क्योंकि पुराना हो गया, जी जी, उसकी वजह से लोग मुझे जानने लगे और मेरा लगता है कि ये बंदा काम कर रहा है। जी जी, सारे लोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, और बाकायदा पूरे स्केड्यूल्स बने हुए हैं कि किस ऑफिसर ने कहाँ जाके डिलीवर करना है और क्या करना है। वो होता ये है कि कर 20 लोग काम रहे होते हैं, को वायरल 1-2 हो जाते हैं, लोग को 1-2 बातें निकल जाती हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा जाती एक्सपीरियंस भी रहा। हमने एक अवेयरनेस के लिए सेमिनार करवाया था, उसमें मैंने बाकायदा लेटर लिखा और FIA को बाकायदा वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। वो डिपेंड करता है। अभी जो हमारे DG साहब हैं, अहमद इसाक जहांगीर साहब, वो हमारे साइबर क्राइम के एडिशनल DG रहे हैं। वो साइबर क्राइम को बड़ी अच्छी तरह, 3-4 साल पहले की बात है शायद उस वक्त। जी जी बिल्कुल। और वकारुद्दीन सैयद साहब आजकल ADG हैं। ये दोनों ऑफिसर्स, इनको अब वकारुद्दीन सैयद साहब हमारे जो ADG हैं, उन्होंने पूरा स्केड्यूल बना के, ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, और वो पूरा जो है वो हमारे को 20 ऑफिसर्स, सिंध, पंजाब, KP, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद, इवन ये आपका गिलगित बल्तिस्तान में, वो सेमिनार्स का पूरा स्केड्यूल बना है। ये फास्ट में हो रहा है लाहौर में अगले कुछ दिनों में। अच्छा, एक साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट आपके अंडर आती है, उसमें ये आपकी एक जिसको कह लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है, फिर हेट स्पीच आती है, फिर पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है। तो इसमें इतने सारे लॉज मौजूद हैं। खासकर मैं बात कर रहा हूँ जो आजकल हम सब लोगों को एक ही 2 चीज़ों का पता है, या तो फाइनेंशियल क्राइम का पता है, या हमें पता है कि किसी ने किसी के खिलाफ बात कर दी। तो लॉज मौजूद हैं। मैं हेट स्पीच की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हेट स्पीच कर रहे हैं, कितने को सजा मिलती है? हेट स्पीच के अभी जो ट्रायल में लाहौर में सिर्फ चल रहे हैं, उनमें 7 साल सजा, 10 लाख रुपए, 7 साल सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा होती है जी। और वजह ये है कि ये इसका एविडेंस जो है वो डिनाइल नहीं होता उसका जी। आपने कोई चीज सोशल मीडिया पे चढ़ाई, उसका स्क्रीनशॉट आ गया, आप कहाँ मुकरेंगे?